गुलाम मुझे पेन दे दे, तुझे जरूरत नहीं है बाकी क्या दे दे, मेरे पेन गाड़ी में रह गए जी। तो कहते हैं जी सारा runs a wholesale business and extract from the statement of financial at 31st December shows motor vehicle दिया हुआ at cost 3,71,000, motor vehicle accumulated depreciation दी हुई 1,30,000 की, यानी ये मैं बेसिकली पहले से कॉस्ट दी हुई है सब की 3,71,000 और डेप्रिसिएशन भी दी हुई पहले से 1,30,000. It means that our as we have already assets with us with a motor vehicle with an amount of 3,71,000 and they have already been depreciated by 1,30,000 in the previous some years. So sir, I don't know how many years have passed, लेकिन इतने सालों में इतनी depreciation हो चुकी है. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 3,71,000 अगर प्लस करें तो मतलब टोटल इसका अमाउंट है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एसेट अकाउंट को हम उसकी कॉस्ट प्राइस से अलग रिकॉर्ड करते हैं और उस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. एसेट अकाउंट हैज नथिंग टू डू विद द डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम एसेट सेपरेटली और एसेट की कॉस्ट अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. तो अगर नीचे आप गौर करें सवाल में, during the financial year the following transaction took place: a motor vehicle purchased on 1st January for 9,200 was sold on 30th June for 500. एक मोटर व्हीकल जो आपने 9,200 का परचेज किया था वो आपने सेल कर दिया कितने का? 500 का. कब सेल किया? 30 जून 2010 को, 6 महीने बाद. A motor vehicle was purchased on 1st April for 15,000. Depreciation is charged 20% per annum on cost with the rate being applied for each part of the year. तुम्हारा ये मेथड है, इसके ऊपर लिख लें, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, मंथ टू मंथ बेसिस है. यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है, मंथ टू मंथ बेसिस का मतलब है जितने महीने आप एसेट को यूज करेंगे उतना ही उस पर डेप्रिसिएशन होगी. यानी 2 महीने इस्तेमाल करेंगे तो 2 महीने की होगी, 4 महीने इस्तेमाल करेंगे तो 4 महीने की होगी. स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है व्हेनेवर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. चाहे एसेट की वैल्यू जितनी मर्जी हो, जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर कैलकुलेट करेंगे जी. मंथली बेसिस ही होता है. यस. अच्छा, ऑल मोटर व्हीकल्स हेल्ड बाय द कंपनी हैड बीन परचेज्ड विद इन द प्रीवियस 5 इयर्स. इससे सवाल का कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है इस स्टेटमेंट. अब आपने मोटर व्हीकल अकाउंट बनाना है, वो मैं सामने बनाने जा रहा हूं. तो मोटर व्हीकल अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड. इट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड. यस बनाएं. इट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड. तुम वहीं से ज्वाइन भी कर लो ना साहब. प्लॉट डाउन करने कैसे लिया वो तो मैं साथ बताता आ रहा हूं साथ आपको. मोटर व्हीकल अकाउंट हम बनाएंगे तो मोटर व्हीकल का टी अकाउंट ओपन कर लें. डेबिट साइड पे डॉलर का साइन डाल देंगे हम. इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी डॉलर का साइन आ जाएगा. सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन उससे पहले आपको टी अकाउंट ओपन करने के बाद ये लिखना है कि आप किस साल का सवाल सॉल्व करें. तो जो ईयर है क्वेश्चन में वो देखें, वो कौन सा है? 2009 का सवाल, 2010 का सवाल, 2010 का. यस, बहुत जरूरी. ठीक है जी. सबसे पहले हम लिखेंगे 1 जनवरी को 1/1/2010 में आपके पास पड़ा हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी पहले से आपके पास एसेट में ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है. कितना? 3,71,000. डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा ब्रॉट डाउन के नाम से. ये हमेशा डेबिट पे ही आता है. 3,71,000 which shows that you have that much amount of assets available with you at the start of the year. देखो 3,71,000. कॉस्ट नेट वेरी. Asset account is always prepared with the cost of the asset purchased. It is debited with the cost of the asset purchased and credited with the cost of the asset sold. यानी कि अगर आप एसेट बेच रहे हो तो आप उसको क्रेडिट भी करोगे उसकी कॉस्ट से, हालांकि हो सकता है उसकी वैल्यू वो ना हो, उसके बावजूद कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे. अच्छा, डेप्रिसिएशन निकली होगी वो नहीं लेंगे. यस यू आर राइट. अब सबसे पहले हमने परचेज किया एक नया एसेट कब? 1 अप्रैल को. तो उसकी डेट लिखूंगा मैं 1/4 डेबिट पे 2010. डेबिट पे आ जाएगा किस नाम से? बैंक के नाम से. तो इसकी एंट्री पास करेंगे मोटर व्हीकल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. तो मोटर व्हीकल डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? बैंक की वजह से. अमाउंट कितनी है? 15,000. 15,000 मैंने लिख दिया डेबिट साइड पर, नाम आ जाएगा बैंक का. ठीक है जी. अब आ जाएंगे हम क्रेडिट साइड पर. क्रेडिट साइड पर हम एसेट बेच रहे हैं कब? 36 को हम एक एसेट सोल्ड कर रहे हैं. तो किस नाम से लिखेंगे? डिस्पोजल के नाम से, क्योंकि हम उसको सेल कर रहे हैं. डिस्पोजल के नाम से क्रेडिट साइड पे आएगा. और किससे आएगा? शायद यार कॉस्ट प्राइस से. तो जो एसेट आप बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है बता सकते हैं आप? जो आप एसेट बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट है 9,200, जो आपके हाथ से चला गया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस.
9200 disposal 9200 डिस्पोजल के नाम से। नहीं 36 डालेंगे, मैंने बोला है 36 36 क्या मतलब 30.6 30th जून 2010 लिखे ना, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर आप ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी रिटन 2010 एट द स्टार्ट। अब मैं करेंगे जी, हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड्स का, 86,000 टोटल इसका आ जाएगा 3,86,000। इतना ही है मोटर व्हीकल का। बस इतना ही है। उसका डिस्पोजल के कब हमने उसको डिस्पोज किया और कब हमने उसको खरीदा है, बस ये चीज बतानी है। और ब्रॉड डाउन जी 3,86,000। उसके बाद आपका आ जाएगा 31st 12 को कैरी डाउन, 31st 12 को यानी 31st 12 यानी कि 31st दिसंबर को मैं कैरी डाउन लिख लूंगा जी। कितना आ रहा है 376,800 जी 376,800। ये कैरी डाउन आ गया और आपको पता ही है कि ब्रॉड डाउन लिखना जरूरी है वरना नंबर कट जाएंगे। तो ब्रॉड डाउन हम लिख देते हैं और ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा 2011 first January जी 376,800 और इसकी डेट 11 आप डाल दें, वो काफी 2011 नहीं आएगा 2011। सिंपल है कोई बोलो तो ये तो बड़ा आसान था। अच्छा ये तो चलिए 376 ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपने बस इसमें यही तीन चीजें आती है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आता है। अगर ऐड नहीं कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट आपने बनाना है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसका टी अकाउंट ओपन करते हैं हम। टी अकाउंट उसका ओपन कर लिया जी हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, डॉलर के साइन डालूंगा मैं और मैं साल लिखूंगा क्योंकि साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस ईयर का बना रहे हैं। ठीक है जी 2016 लिखूंगा मैं, 2010 सॉरी, और डेबिट चेक भी आ जाएगा 2010। नहीं 2010 लिखूंगा ईयर का ऊपर, बस फर्स्ट जनवरी तो बात की बात है। Provision for depreciation account is a liability account, so it is always having a credit balance. Provision for depreciation account is a liability account, so it is always having a credit balance. So I will write the balance on 1/1/2010 with the name brought down, which shows कि हमारे पास ऑलरेडी एसेट इतने डेप्रिशिएट हो चुके हैं विद एन अमाउंट ऑफ 1,30,000। मैंने लिख दिया। अब क्रेडिट साइड पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इस साल की डेप्रिसिएशन वो कैसे चार्ज करेंगे? Depreciation is always calculated at the end of the year, and the entry for depreciation is income statement debit, right? Provision for depreciation credit. ये एंट्री है डेप्रिसिएशन की, इसकी अमाउंट मुझे भी नहीं पता। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से। आई विल राइट इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, इसकी अब हमने कैलकुलेशन करनी है जो कि मैं आपके सामने भी करूंगा। तो चार्ज फॉर द ईयर निकालते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं साइट पे वर्किंग कर रहा हूँ। तो जब आपने डेप्रिसिएशन निकालनी हो साल की, जिस साल का सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स आप याद कर लें, लिख भी सकते हैं आप। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू एसेट, पहला। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली सोल्ड एसेट। सोल्ड या परचेज? न्यूली एसेट सोल्ड। सोल्ड की सोल्ड was purchased, sorry. Calculate depreciation on the newly purchased asset. सोल्ड जरूरी है करना। Yes. फिर calculate depreciation on the asset sold. फिर तीसरा स्टेप, calculate depreciation on the existing assets. Existing का मतलब है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मतलब है। चलिए जिसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड है, मंथ टू मंथ बेसिस है। पहले मुझे कैलकुलेट करनी डेप्रिसिएशन जो एसेट मैंने नया खरीदा है। जो मैंने सिर्फ नया खरीदा है वो मैंने कितना खरीदा है? 15,000 का। उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट डेप्रिसिएशन रेट है मेरे भाई? 20%। 15,000 पर करेंगे 20% मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स? 9/12। क्यों? अप्रैल में लिया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स बनते हैं इसके। 9/12 हम निकालेंगे इज इक्वल टू कितनी आती है? कितनी आती है जी? 2250 जी 2250
15,000 into 20% into 9/12 ये किसकी अमाउंट है ये? आपकी आ जाएगी 2250। नया एसेट जो परचेज किया था उस पर डेप्रिसिएशन या आपने जो सोल्ड किया है आपको पता चला। वहाँ कुछ नहीं लिखना, ये वर्किंग है मेरे भाई, ये सिर्फ वर्किंग है, ये अंदर नहीं लिखना आपने, वर्किंग है अलग लिखना है। सर इस इधर तो वर्किंग की जगह ही नहीं है। वो ना हो आपको करनी है नीचे जहाँ भी जगह करनी है, कर भी सकते हैं कहीं भी। यस। नेक्स्ट कैलकुलेट। हाँ, ये 15,000 में मैंने दिया है। बेटा 20% लोगे 3,000 आएगा, 3,000 का 9/12 निकालेंगे 2250 आएगा। 300 है कि 3,000 है? 3,000 तो 3,000 को आपने 9 से multiply किया तो कितना आएगा? 27,000 आएगा। हाँ, डिवाइड बाय 12 भी तो करना है, 9/12 9 by करना है। 12 करना है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं। 9/12 इसको करना है तो 9 मंथ्स के ऑलरेडी उसने मंथली दी ना 20%। हाँ तो 9 मंथ्स ही कैलकुलेट करनी, तो 9 मंथ्स 9/12 करेंगे तो निकलेगी ना, 12 में से 9 महीने यूज हुए हैं, ये मतलब है इसका, 9/12 के जरिए सॉल्व होगा। अब देखते हैं जो हमने एसेट बेचा है, जो एसेट बेचा है वो कितने का है, 9200 का। उस पर उसको हमने इस साल यूज किया है। क्यों शहरिया? क्योंकि हमने 30 जून को बेचा था, गौर करें 30 जून को बेचा, इसका मतलब है 6 माह यूज करने के बाद सेल किया। 9200 मल्टीप्लाइड बाय 20% और मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि आपने 12 महीनों में से 6 महीने यूज किए। ये कहाँ पे कौन से वाला है? डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ये पार्ट नहीं है, वर्किंग कर रहे हैं। नहीं मैं इसका यहाँ पे सर 920 आ जाएगी, 920 920 आ जाएगी, वो मैं लिख लूंगा जी, 920 आपकी आ गई बैलेंस, जो कि आपने निकाली है डेप्रिसिएशन की एसेट पर जो आपने सेल आउट की है। सही 9200 इंटू 20% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे इंटू 6/12, 6 महीने। नेक्स्ट आपने निकालनी है डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट, जो पहले से पड़ेंगे, लास्ट जो हमारा रूल है। तो जो डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स है वो देखिए आपके पास एग्जिस्टिंग एसेट जो पहले से पड़े हैं वो कितने के, 3,71,000 के। जी। लेकिन इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 9200, क्योंकि जो एसेट आपने बेचा है वो कॉस्ट भी इसके अंदर शामिल है, और उस पर आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं, उस पर दोबारा थोड़ी लेनी है, उसको माइनस करेंगे, जो आएगा उस पर निकालेंगे, कितना आता है माइनस जो करके, सोल्ड कर चुके हैं उसको माइनस करेंगे। क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं आप, सर ये दोबारा आता है कैलकुलेट तो नहीं करनी ना, 61,000 फिर से निकाल। 71, अच्छा 3,71,000 हाँ। 20 होगा। सर 361,800 जी 361,800 मल्टीप्लाइड बाय 20%, which is 7 और पूरे साल की लेनी है सर। 72360 72360 इसका टोटल कर लेंगे अब हम तीनों का। दैट इज द बेसिकली योर चार्ज फॉर द ईयर, योर इनकम स्टेटमेंट फिगर, और वट एवर द डेप्रिसिएशन यू नीड टू कैलकुलेट ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स, और करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं इसको। टोटल करें इसका, ये आपका आ जाएगा 75530। ये इनकम स्टेटमेंट में आ गई। ये आप इनकम इसकी एंट्री पास करेंगे, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 75530, क्रेडिट भी हो जाएगा आपका 75530, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है 75530 से, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है जी, ठीक है जी। तो एंट्री डेप्रिसिएशन की वैसी होती है जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की होती है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री के लिए भी आपने परेशान नहीं होना। सर इनको आपने शुरू से करवाया, शुरू ही है, शुरू ही है, नहीं समझ तो आ रही है सर। ये बेसिक काउंटिंग को आती है, क्या हो गया आपको, ऐसी बात थोड़ी है कि बिल्कुल ही जीरो पे नहीं खड़ा हो। इस मैंने से जीरो की क्वेश्चन भी किए थे ना। पता नहीं क्या समझ रहा है। अच्छा जी, अब जो एसेट आप बेचते हैं उसकी डेप्रिसिएशन को हम एसेट अकाउंट से निकाल देते हैं और फेंक देते हैं डिस्पोजल अकाउंट में। क्या क्या फिर से सही है? डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज होती है ना, 4 एंट्रीज लिख लें, जरा मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लें साइड पे कहीं पे अलग सवाल से अलग लिख लें। पहली एंट्री होती है जी डिस्पोजल की, मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट टू मोटर व्हीकल अकाउंट, मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट टू मोटर व्हीकल अकाउंट, सिर्फ आ रहे हैं ये डिस्पोजल की एंट्रीज है। डिस्पोजल टू मोटर व्हीकल अकाउंट, इसकी अमाउंट लिख लें 9200 एंट्री की अमाउंट लिख लें 9200। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री पास करें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। सर एक सेकंड जी 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 और से मोटर व्हीकल जी,
ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये जो एंट्री दूसरी हम पास करते हैं, ये हम पास करते हैं विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड। लिख लें नीचे, विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट पहली सोल्ड। वाली दूसरी पहले क्यों लिख सकते हैं, पहले के आगे साइड पे कहीं लिख लें, कॉस्ट कॉस्ट से करते हैं, विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड। पहली कॉस्ट से पास करते हैं, ठीक हो ये तो कॉस्ट लिख लो, ऐसे कॉपी हो जाएगा, कॉस्ट से पास करते हैं। इसी एंट्री पास करें कैश टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। सर इधर हम ये लिख देंगे जो 75 नहीं नहीं नहीं, कैश टू व्हीकल इसमें करो, कैश टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। कैश डेबिट कितने पैसे बेच के आए हमें मिले हैं, 500 हमें बेच के 500 मिले हैं, तो कैश टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट 500 से अमाउंट की एंट्री पास कर देंगे। बेनिफिशियरी में आता है। कैश डेबिट एंट्री करें 500, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 500। इसकी लिख लें विद द सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट सोल्ड। एंट्री किससे पास करते हैं, विद द सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट सोल्ड, विद द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट सोल्ड। This is $40 का प्रॉफिट है। अच्छे नंबर की इसमें से एंट्रीज पूछ, हां जी पूछता है इस तरह प्रोसीड ऑफ एसेट सोल्ड जी, ठीक है जी, ठीक है। ये एंट्री, ये समझ में ये एंट्री एसेट को निकालने की, हमने एसेट अकाउंट क्रेडिट किया है, ऐसे मोटर व्हीकल क्रेडिट हो रहा है, ये तो समझ आ गई, ये सुन तो लो ना, मोटर व्हीकल क्रेडिट हो रहा है, मोटर व्हीकल बेटा क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से, इसलिए मैंने मोटर व्हीकल क्रेडिट किया डिस्पोजल की वजह से, ठीक है तो डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, उसमें अब डिस्पोजल अकाउंट मैंने भी बनाना है। नेक्स्ट एंट्री है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से। ये एंट्री किससे पास करते हैं, विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड, वो मैंने निकालनी है। 75530 इज द करंट ईयर डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री मैं पास कर चुका हूं, उसको रिकॉर्ड भी कर चुका हूं, ठीक है उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो बात खत्म हो चुकी है। अब हम डिस्पोजल की बात कर रहे हैं सर। अब एसेट जो हमने बेचा है उसकी मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है फ्रॉम द रेट ऑफ परचेज टिल द रेट ऑफ सेल। कब से कब तक की दोबारा बोलें, फ्रॉम द Sale of purchase from the date of purchase to date of sale. फ्रॉम द रेट से ऑफ लेकर सेल तक, परचेज टिल द डेट ऑफ सेल जी, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल। हाँ टिल जी, द डेट यानी जहां जब से खरीदा तब से लेकर बेचने की डेट तक टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड करें, इसमें नहीं होगी उसकी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, एडिशन इंफॉर्मेशन में कोई कुछ नहीं ताल्लुक करना। आगे देखें जी, अब सबसे पहली बात ये है कि जो एसेट बेचा आपने वो कब खरीदा था, 1 जनवरी 2006 को। तो सबसे पहले 2006 में डेप्रिसिएशन होगी इसके ऊपर 9200, कितने परसेंट है, मल्टीप्लाइड बाय नहीं, वो स्ट्रेट लाइन करनी है 20%, पूरे साल की स्ट्रेट लाइन। ये क्या कर रहे हैं हम 2006 की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, जो एसेट बेचा उसकी टोटल डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहा हूं, 2006 की 9200 into 20% जी 1840। 1840। ये कौन से वाले पार्ट कर लें, कर नहीं लिया ये तो हम जो सेकंड एंट्री मैंने बताई है डिस्पोजल की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, उस अमाउंट के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन साथ निकालनी है जो आपने बोला था, जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। उसकी डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2006 है, तो 6 से लेकर 10 तक निकालनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। तो 6 की निकालूंगा 9200 into 20% 1840 आ गई। अब निकालूंगा 2007 की, तो ये भी 2007 की भी जाहिर बात है आएगी, लिखना तो है ना भाई, बिल्कुल सही, ये भी 1840 ही आएगी 2007 की ऑब्वियसली। ये तो अब एक बच्चा सवाल पूछता है मुझसे, शाबाश वेरी गुड, अब बच्चा सवाल पूछता है कि सर ये आप बारी बारी निकालने की क्या जरूरत है, इकट्ठी कर दें, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो मुझे अलग अलग निकालनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है आप अपने प्रोसीजर को एक जैसा ही रखें, चेंज नहीं करेंगे। इसमें एसेट पिछले साल की डेप्रिसिएशन को माइनस करके आपने हर साल निकालनी है डेप्रिसिएशन। 2007 में भी यही आ गई। नेक्स्ट निकालेंगे 2008 की, उसके अंदर भी यही आएगी पूरे साल की, नो चेंज 1840। आगे 2009 की निकालेंगे, सेम, कोई चेंज नहीं, वही आ जाएगी 1840। और 2010 की पूरे साल की नहीं निकालनी है, क्यों, डिस्पोजल है, क्योंकि हमने उसको बेच दिया था 6 महीने बाद, तो 6 उसमें आएगी 9200 मल्टीप्लाइड बाय 20%, ऊपर निकाली वैसे हमने, लेकिन मैं दोबारा निकाल रहा हूं ताकि समझ आ जाए, into 6/12 54 months की 920 that will come 920। इन तीनों को सबको ऐड कर लें, that is the total depreciation of the asset sold from the till the date of sale। ये वर्डिंग याद रखनी है तो आसान होगा काम। टोटल करें इसका 42 1 2 3 4 5 है ना, 200 प्लस 920 10 1 0 नहीं, ये नहीं है, जल्दी है, फिर करो। 14 40 और जितनी लैब है 1 2 चार है। 4, अच्छा 4 है,
ओके 8280 8280 आपकी आ गई टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड। इससे एंट्री पास करेंगे हम सेकंड एंट्री डिस्पोजल की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो सेकंड एंट्री। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? डिस्पोजल की वजह से। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 8280, ठीक है, सही हो गया, समझ गया ना? अब मैंने किया क्या, जरा गौर कीजिए। मैंने ये किया कि मैंने एसेट अकाउंट से एसेट की कॉस्ट निकाल दी है और फेंक दिया डिस्पोजल में। इसी तरह डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन टोटल निकाल दी और फेंक दिया डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है जी। टोटल कर लेंगे इसका और कैरी डाउन आपका आ जाएगा 31/12 को हम निकालते हैं। सर हसन है, कौन बड़ा भाई यार? मामा बड़ा कौन है? मामा ओहो क्या मैं भूल गया। हाँ जी, टोटल करें इसका राइट साइड का। थोड़ा सा मजाक चलता है, मजाक ही तो बच्चे थे यार, इतना छोटा बच्चा मेरा मजाक बच्चा से शुगर लगना चाहिए, जरा लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट होता है। अब आपके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स जी टोटल करें जी इसका, मैं करता हूँ राइट साइड का 30,000 प्लस 75530। सर मैं पीछे रह गया 736 207530 अबे 77550 कर दी है, 7530 75530 है, 205530 205530, ठीक हो गया जी। इधर भी आ जाएगा आपका 205530, माइनस कर देंगे आपका आ जाएगा कैरिड डाउन, निकालें कितना आ रहा है? माइनस 8282 197250 197250 is your carried down and that will become the brought down of the सर ये फिर से समझाइएगा यहाँ से। next year जी। 2010 तक की हमने डेप्रिसिएशन निकाली 920, उनको आपस में टोटल किया, नहीं आपस में उनको ऐड 2010 की जो डेप्रिसिएशन निकाली है आपने, वो तो 2010 में हमारे पास 3 किस्म के एसेट्स हैं, उन सब पर निकालनी पड़ेगी। एक जो नया खरीदा है वो, एक जो हमारे पास बेचा था हमने, पड़ेगी वो तो हमने निकाल दी। तो आप मुझे उसी का पूछ रहे हो, किसका पूछ रहे हो नहीं, भैया? मैं अभी जो सर एसेट जो सोल्ड किया उसकी डेप्रिसिएशन कैसे हाँ। निकालनी? जो एसेट सोल्ड किया आपने उस पर आपको डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द हाँ। डेट ऑफ सेल। निकाल 2010 तक हमने तो निकाल 6 की निकालेंगे, 7 की, 8 की, 9 की और 10 के आधे हाँ। साल की, उन सब का टोटल कर लेंगे, सही दैट इज 8280। सही। वो टोटल डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देते हैं और फेंक देते हैं डिस्पोजल अकाउंट में। तो 8280 डेबिट हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा डिस्पोजल के नाम से, और कैरी डाउन आपका आ जाएगा 197250। अब मैंने बनाना है डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट क्या आता है? बल्कि उसका नाम भी लिख लेता हूँ। हम जो बना रहे हैं वो क्या है? व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। 197250 व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं जी हम। वो तो बड़ा इजी है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग बहुत इजी है। अच्छा चलो छोड़ो, सबसे पहली एंट्री क्या है जी? सामान सारा है, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट टू व्हीकल अकाउंट। बंदे के लिए सारे पहली एंट्री हम पास करेंगे, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेट नहीं आएगी, जरूरत नहीं है 9200 से डेबिट कर क्योंकि देंगे। डेट एक ही है ना 30 जून, इसलिए उससे ताल्लुक नहीं है। 9200 से डेबिट कर देंगे, किसकी वजह से? व्हीकल की वजह से। व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, किसकी वजह से? व्हीकल की वजह से। देखिए व्हीकल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट हो जाएगा, उल्ट उसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है जी। फिर दूसरी एंट्री देखें, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से, ये भी हम कर चुके हैं। कितनी क्या उसकी अमाउंट कितनी है ऊपर? 8280। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में वो आपका डेबिट साइड पे आया था, यहाँ क्रेडिट साइड पे आया, इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर आपका आ जाएगा कैश टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। सर इसमें कैश हम कितना मैंने आपको short form use कर 500 सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं फुल लिखना पड़ेगा। कैश टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट हमने एंट्री पास कर दिया। हम देखेंगे इन दोनों में से शरियार कौन सी साइड बड़ी है। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस होगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी Cash होगी की तो क्या प्रॉफिट amount है? होगा। तो इसका बराबर नहीं आएगा। तो हम देखते हैं हमारे कैश की क्या अमाउंट है? 500 लिखा है उसमें अच्छा वैसे कैश टू व्हीकल डिस्पोजल से एंट्री पास किया। कोई नहीं, हमारी डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है तो टोटल में इसका कर मतलब दूंगा। हमें नुकसान, अच्छा इसमें नुकसान और फायदा पता लगेगा आपको। जी बिल्कुल ऐसे नुकसान हो रहा है ना। माइनस 192 सर पोर्ट मेडिकल नुकसान 420 का नुकसान है। जी। बड़ा में ये 920 आ जाएगा जी आपका, 9200 डेबिट कर देंगे आप, 9200। अब बन गई आपके बाल से क्या है? इधर भी आपका आ जाएगा 9200 पानी पिला गया। और आपको लॉस आ रहा है, पानी लॉस आ रहा है आपको 420 का, जिसको आप किस नाम से लिखेंगे? इनकम स्टेटमेंट के नाम से। किधर से
लॉस को इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिखेंगे क्योंकि अकाउंट क्लोज कर दिया आपने। ये आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड बड़ी होगी तो क्रेडिट साइड पे आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज कर देंगे। तो बड़ा काम था। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी। के नाम से कैरी डाउन ही लिखेंगे, मुझे अब समझ नहीं आई। इनकम स्टेटमेंट के नाम से इस पे credit down व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज करेंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस को इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज करते हैं। अच्छा कैरी डाउन नहीं लिखते। कैरी डाउन होता ही नहीं है। व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट की नेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, ये क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इनकम नाम से खत्म कर दिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, उसने कहा है बी पार्ट के अंदर कहते हैं जी प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखें जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे लिखेंगे हम, मैं सिंपल आपको लिख के दिखा रहा हूँ। मोटर व्हीकल आप सबसे पहले लिखेंगे, मोटर व्हीकल आ जाएगा आपका। कितनी अमाउंट है जी मोटर व्हीकल की, कैरी डाउन की, कैरी डाउन की अमाउंट मोटर व्हीकल की कितनी है, कैरी डाउन कैरी डाउन कैरी डाउन अच्छा कैरी डाउन, कैरी डाउन 3786 376800। इसके नीचे इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरिड डाउन, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरिड डाउन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 197250। ये माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो आपने लिखना है किसमें, बैलेंस शीट में जो आपने लिखना है वो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है जी बता दें सर। इसको ये शो कर रहे हैं, मोटर व्हीकल दिखा दीजिए। बता देता हूँ। ये कुछ नाम कोई नहीं है, मोटर व्हीकल 376800 कॉस्ट इतनी पड़ी हुई है आपके पास इस वक्त एसेट की, और उस पर डेप्रिसिएशन जो अब तक हुई है वो है 197250। तो उसकी जो बुक वैल्यू है माइनस करने के बाद कितना बच गया 179550। ये पार्ट है उसका जो कि हमने सॉल्व किया, 2 नंबर बी पार्ट जो सॉल्व किया। आगे कहता है जी एक्सप्लेन व्हाई प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन देयर नॉन करंट एसेट्स, यानी डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स पे कहता है क्यों प्रोवाइड की जाती है। लिखें इसको, मैं बताता हूं। नहीं जो इसमें लिखना क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में इसी में लिख लें। Depreciation is provided to spread the cost of asset over its useful life. It is provided. It is provided to spread the cost of asset over its useful life. To spread the cost of asset over its useful life. According to full life. According to matching and prudence concept. And prudence concept. सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर लॉसेस को आप पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट को आप इग्नोर कर देते हैं। अब आपको प्रॉफिट को इग्नोर कर देते हैं, लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन ऐसा लॉस है जो होना तो है, क्योंकि जब किसी एसेट को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू गिरनी है, लेकिन जरूरी नहीं गिरे इस साल, नहीं भी कैसे, लेकिन आगे तो गिरनी है, हम पहले ही इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा। अगर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा, हालांकि उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी शामिल होना चाहिए, उससे भी आपकी एक्सपेंस हुआ है, लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे उसको, तो उससे प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा, व्हिच इज अगेंस्ट द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आगे 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 डेप्रिसिएशन, द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन आर, अच्छा 6 मार्क्स क्या हो जी, the causes of depreciation are physical deterioration, the causes of depreciation are physical deterioration, deterioration कहते हैं, deterioration, deterioration, deterioration के बाद wear and tear, wear and tear, spelling wear and tear, wear and tear, ठीक है। obsolescence, OBSCEL, SENC। obsolescence, okay। obsolescence का मतलब होता है obsolete का, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो obsolete हो गए, मिसाल के तौर पे वॉचेस एक ऐसा एसेट था जो पहले बहुत बड़ा एसेट था, लेकिन अब ऑब्सोलीट होता जा रहा है क्योंकि लोग मोबाइल को वॉच के साथ यूज कर रहे हैं, वॉचेस लोग पहनते नहीं, मैंने वॉच पहनी होती है, वॉच ऑब्सोलीट होती जा रही है। ठीक है जी। प्रोसेस के बहुत फायदे होते हैं कि आपने एसेट बेचना होता है, आप डेप्रिसिएशन फिर क्या होता है कि नई चीजें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से नई चीजें आती जाती हैं, नई एडवांसमेंट होती जाती है, पुरानी चीजें बेकार होती जाती हैं। अब आईफोन 4S कोई लेता ही नहीं है, वो मेरे वहां पड़ा होता है, वही तो कह रहा हूँ, ये लेता नहीं, ऐसे पड़ा होता है बेकार।
तो इसका फायदा ये भी होता है डिप्रिसिएशन करने का कि आपको पता चल जाता है जब आप एसेट बेचने जाते हो तो आप प्रॉफिट में बेचो इंस्टेड ऑफ लॉस, क्योंकि आपको पैसे कैलकुलेट करना है। बिल्कुल भी नहीं, इससे कोई क्या बात कर रहे हो? मैचिंग और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लाए होते हैं बस। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते। आप देखो, मैंने एक गाड़ी खरीदी, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे दिया, इस्तेमाल करता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो आपका मतलब है 1 साल बाद वो गाड़ी वैसी रहेगी, नहीं, कम होगी? अच्छा, तो 1 साल में मैंने उसे कमाया भी तो होगा। इसका मतलब है जो मैंने कमाई की है उस साल, उसी साल उसकी इस्तेमाल शुदा कॉस्ट को, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करूंगा। इसे कहते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, या एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच द बेनिफिट इज इनकम इज रिसीव्ड। तो मैं जिस साल गाड़ी से फायदा उठाऊंगा उसी साल उसके डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि उसमें नुकसान भी मुझे होगा, ताकि मुझे एक्चुअल प्रॉफिट पता चल सके। ये मैचिंग है। प्रूडेंस कहता है अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा, क्योंकि आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, एक एक्सपेंस हो के एक्सपेंस आता हुआ कहते हैं कि जिस ईयर आपने उससे फायदा उठाया उस साल कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करोगे। ठीक है जी, तो ये सवाल हमने कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। दिस इज योर टीचर HKB। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड। लाइक शेयर एंड क्या कहते हैं, ग्रेट, प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram। बस कर